नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिक भावों में धनेश के क्या फल होते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। यानी कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में धन भाव के स्वामी यानी धनेश के शुभ और अशुभ दोनों ही फलों को समझने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, त्रिक भावों के अंदर धनेश के क्या फल होंगे इस पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व कुछ आधारभूत बातों को समझ लिया जाए ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव है इसे ही धन भाव के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही धनेश कहा जाता है। धन भाव से हम किस बात का विचार करते हैं? देखिए, धन भाव से हम धन संचय का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग किस प्रकार के होंगे उनका विचार कुंडली के धन भाव से किया जाता है। जातक की वाणी किस प्रकार की होगी, यानी मधुर होगी या कड़वी होगी, तो इसके लिए धन भाव देखा जाता है। जातक खाने पीने का कितना शौकीन होगा तो कुंडली का धन भाव इसके लिए देखा जाता है। मानसिक और वैचारिक जो आपके विरोधी होते हैं उनका विचार हम कुंडली के धन भाव से करते हैं। दाएं नेत्र का विचार हम करते हैं। पड़ोसियों का विचार हम यहीं से करते हैं। पड़ोसी साथ देने वाले होंगे या टांग खींचने वाले होंगे तो इसके लिए धन भाव देखा जाता है। ठीक है। और साझेदारी के कार्यों से आपको लाभ होगा या हानि होगी तो इसके लिए कुंडली का धन भाव देखना जरूरी होता है। हालांकि साझेदारी का विचार कुंडली के सप्तम भाव से हम करते हैं, लेकिन उससे होने वाले लाभ या नुकसान का विचार कुंडली के धन भाव से करते हैं। ठीक है। हालांकि कुंडली के धन भाव को मारक भाव के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसके स्वामी को मार्केस कहा जाता है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी को मार्केस कहा जाता है। यानी जब कभी भी धनेश और सप्तमेश की दशा या अंतरदशा आती है तो उस दौरान जातक को शारीरिक कष्ट होना संभव होता है। मित्रों, आइए अब धनेश को और समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, धन भाव में यदि राशि का अंक आपको 1 लिखा मिले या 8 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह मंगल ग्रह कहलाएगा। इसके अलावा यदि धन भाव में राशि का अंक आपको 2 लिखा मिले या फिर 7 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह शुक्र ग्रह है। धन भाव में यदि राशि का अंक 3 लिखा मिले या 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह बुध ग्रह कहलाएगा। धन भाव में राशि का अंक यदि आपको 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कर्क राशि है और इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, तो अब आपका धनेश ग्रह चंद्रमा माना जाएगा। धन भाव में राशि का अंक यदि आपको 5 लिखा मिले तो समझ लीजिए सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। ठीक है, तो आपका धनेश ग्रह अब यहाँ पर सूर्य कहलाएगा। धन भाव में राशि का अंक यदि आपको 9 लिखा मिले या फिर 12 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह गुरु ग्रह है। धन भाव में यदि राशि के अंक आपको 10 लिखा मिले या फिर 11 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका धनेश ग्रह शनि ग्रह है। मित्रों, आइए हम त्रिक भावों को और समझ लेते हैं ताकि फलों को हम बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखिए, कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को त्रिक भावों के नाम से जाना जाता है। कुंडली के 6ठे भाव की बात करें तो यहाँ से हम रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। हालांकि यहाँ से कंपटीशन का विचार भी करते हैं। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए कुंडली का 6ठा भाव भी देखा जाता है। उसी तरीके से कुंडली के 8वें भाव की बात करें तो यहाँ से हम ये मृत्यु भाव के नाम से जाना जाता है, और लेकिन आयु का विचार भी हम यहीं से करेंगे। ठीक है। आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का विचार, आकस्मिक चाहे अच्छी घटनाएं हो या बुरी घटनाएं हो, हम यहीं से देखेंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति हो तो कुंडली का 8वां भाव ही देखा जाता है। 8वां भाव से हम पैतृक संपत्ति का विचार भी करते हैं, रिसर्च का विचार भी करते हैं। ठीक है। रहस्यमय चीज़ों का विचार भी करते हैं, यानी जातक की वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में रुचि होगी या नहीं होगी तो इसके लिए भी कुंडली का 8वां भाव देखा जाता है। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो ये व्यय स्थान है, खर्चों का भाव है। किसी भी प्रकार के जीवन काल के दौरान खर्चे हो तो कुंडली का 12th हाउस इसके लिए देखा जाता है। ये मोक्ष भाव के नाम से भी जाना जाता है। दान पुण्य का विचार भी हम यहीं से करते हैं। इसके अलावा शयन भाव भी ये कहलाता है। यहाँ से हम अस्पताल, इसके अलावा विदेश का विचार भी कुंडली के 12th हाउस से ही किया जाता है। आइए अब धनेश के फल को 6वें, 8वें और 12वें भाव में समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, धनेश का वैसे कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठना शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां होती हैं जब इसके अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम शुभ फलों पर ही विचार करेंगे, इसके पश्चात इसके अशुभ फलों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं कुंडली का 6वां भाव। यदि ध्यान रखें, धनेश स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर शुभ अवस्था में, यानी किसी पापक ग्रह से दष्ट अथवा युत ना हो, षष्ठेश या लग्नेश के मित्र बनकर बैठे हों तो धनेश अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। यानी शत्रुओं के द्वारा जीवन काल में धन की प्राप्ति संभव होती है, क्योंकि कुंडली के 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार हम प्रमुख रूप से करते हैं। भूमि से धन लाभ होता है ऐसे जातक को, और ब्याज के माध्यम से भी जातक धन लाभ कर सकता है। मान लीजिए कोई बैंक बैलेंस आपका है तो उसके माध्यम से आप इंटरेस्ट का लाभ ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेवा के कार्यों से जुड़कर भी आप धन लाभ कमा सकते हैं। आइए विपरीत पहलू पर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए धनेश कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन किस प्रकार के
नीच राशि के होकर, शत्रु राशि के होकर और पीड़ित भी हो जाए साथ साथ, तो ऐसी स्थिति में जातक का जो धन है वो बीमारियों पर जा सकता है, लड़ाई झगड़े में खर्च हो सकता है, ठीक है। कानूनी मामलों में यदि जातक फंस गया है तो वहाँ पर खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार की दिक्कतें बनती हैं। तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें आप। और यदि धनेश की दशा या अंतर्दशा के दौरान विपरीत रिजल्ट देखने को मिले तो आप धनेश के उपाय कर सकते हैं, जिससे कि उसके बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। आइए विचार करते हैं, धनेश यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं, यदि धनेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, धनेश जब कभी भी स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि के होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में, शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होकर अष्टमेश अथवा लग्नेश का मित्र बनकर बैठा हो तो धनेश के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। जातक को जीवन काल में पर्याप्त धन मिलता है, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। जातक चतुर चालाक हो सकता है, यानी जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है, जिससे वह येन केन प्रकार धन लाभ कमा लेता है, यानी धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है जीवन काल के दौरान। इसके अलावा जातक धार्मिक चीज़ों में रुचि लेता है, रहस्यमय चीज़ों का जानकार होता है, यानी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में रुचि होती है और दान पुण्य भी कर सकता है। और ठीक है, यानी कुल मिलाकर अपने धन का सदुपयोग करना अच्छे से जानता है ऐसा जातक। लेकिन मान लीजिए कि धनेश यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, अशुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो जाए, नीच राशि का हो जाए, शत्रु ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का जो धन है वह व्यर्थ के कार्यों में भी खर्च हो सकता है। जातक ठगने वाला, यानी कह सकते हैं कि ठगा जाने वाला भी हो सकता है। अपनी गलत आदतों के कारण भी ऐसा जातक जो धन खर्च कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि अब दूसरा पहलू यह है कि मान लीजिए कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे मान लीजिए नीच राशि का धनेश बैठा हुआ है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बुरे प्रभावों में फिर कमी देखने को मिलती है। मित्रों आइए विचार करते हैं 12वें भाव के विषय में। देखिए, धनेश यदि कुंडली के द्वादश भाव में आकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल होंगे। धनेश यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर द्वादश या लग्नेश के मित्र बनकर बैठे हों, ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्या होगा, जातक भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि कुंडली के व्यय भाव से, यानी 12वें भाव से हम व्यय का यानी खर्चों का विचार करते हैं, तो खर्च होना तो यहाँ पर निश्चित है, ठीक है। नौकरी से धन लाभ ऐसा जातक कर सकता है, अपने घर से यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन लाभ कमा सकता है, यानी विदेश से जुड़कर कोई कार्य करे तो उससे धन का लाभ अच्छा हो सकता है। इसके अलावा सेवा कार्यों से भी ऐसे जातक को धन लाभ होता देखा गया है। अब मान लीजिए कि धनेश कुंडली के द्वादश भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाए, शत्रु राशि के होकर बैठ जाए, तब क्या, तो देखिए तब फल थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है। धन बचाने में जातक दिक्कत का अनुभव करेगा, परेशानी होगी, अस्पताल में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़े में यहाँ पर खर्च होने की संभावनाएं फिर बढ़ जाती हैं। अब मित्रों ध्यान रखिए, यदि धनेश के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो आप धनेश से संबंधित उपाय कर सकते हैं, यानी धनेश के, आपका जो भी धनेश है उनके इष्ट की उपासना करेंगे तो धनेश के बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।